हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लो कोड गुरुकुल। मेरा नाम है हिमांशु। हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं कि आप बिना कोडिंग किए कैसे ऐप्स बना सकते हैं यूजिंग ग्लाइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लाइड का एक बेसिक सेटअप कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्लाइड के बेसिक चीज़ें क्या हैं और आप जब एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको क्या क्या सेटिंग्स और कैसे स्टार्ट करना है, अपना ऐप बनाने की शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लाइड में आने के बाद आपको क्या नज़र आएगा। तो ये पहली बार जब आप ग्लाइड में लॉगिन करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा। इन्वेंट्री, अगर आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये वही इन्वेंट्री प्रोजेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये नहीं होगा तो आपको एक ब्लैंक स्लेट नज़र आएगा, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं नज़र आएगा जब आप पहली बार ग्लाइड पर आएंगे। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स, मेंबर्स, यूसेज बीटा, बिलिंग एंड टेम्पलेट्स। प्रोजेक्ट्स में आपको नज़र आएंगे जो भी प्रोजेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं। मेंबर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे आपने कितने मेंबर्स को ऐड किया हुआ है। आप मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, आपको ऐप बनाने में हेल्प करने के लिए। यूसेज में आपको नज़र आता है कि आपकी करंट यूसेज क्या है। तो कुछ फीचर्स हैं ग्लाइड के जो लेयर पे फ्री लेयर पे आपको लिमिटेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल, कितने अपडेट्स आप एक महीने में कर सकते हैं, कितने प्राइवेट यूजर्स हैं, कितने पब्लिक यूजर्स हैं, कितने एडिटर्स इस प्रोजेक्ट पे अलाउड हैं, एडिटर्स, यूजर्स, मेंबर्स जिनकी हम बात कर रहे थे, पब्लिश प्रोजेक्ट्स कितने हैं और फाइल स्टोरेज क्या है। तो आपको 200 MB का फाइल स्टोरेज, 3 पब्लिश प्रोजेक्ट्स, 2 एडिटर्स, 10 पब्लिक यूजर्स, 3 प्राइवेट यूजर्स फ्री में मिलते हैं। और इसी के साथ आपको 1000 अपडेट्स का लिमिट मिलता है। तो 1000 अपडेट्स आप कर सकते हैं एक महीने के अंदर। इसके साथ साथ आपको रो यूसेज, यानी कि गूगल शीट्स में आप कितनी रो का डेटा अपडेट कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे एक 500 डेटा की लिमिटेशन है। 500 के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा एक प्रीमियम प्लान पे। इसके बाद बिलिंग की बात कर लेते हैं। तो बिलिंग, अभी हमारा फ्री अकाउंट है, अगर आपको बिलिंग ऐड करनी है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक बार क्रेडिट कार्ड ऐड करेंगे तो प्लान सेलेक्ट करके आप प्रीमियम हो जाएंगे और फिर आप प्रीमियम फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट में टेम्पलेट्स हैं, तो आप यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको अपनी टीम के लिए करना है। तो वापस आते हैं प्रोजेक्ट्स पर। हम देखेंगे कि एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके हम उसकी बेसिक सेटअप कैसे करेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस एग्जांपल के लिए हम 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करने को मिलती हैं। आप प्रोजेक्ट का नाम ऐड करेंगे, हम अभी के लिए लो कोड्स प्रोजेक्ट ही रखेंगे। इसके साथ साथ आप मोबाइल या लार्ज स्क्रीन कहाँ पे आप उसको यूज़ करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं लार्ज स्क्रीन करूँगा, हम उसको बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको सोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जब आप सोर्स सेलेक्ट करना है तो आप मल्टीपल सोर्सेज में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्लाइड टेबल्स, जो कि ग्लाइड की खुद की टेबल्स हैं, गूगल शीट, एक्सेल शीट और एयरटेबल। और आप एक्सएलएस या फिर CSV वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। बट हम इस ट्यूटोरियल के लिए गूगल शीट्स ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं गूगल शीट्स के साथ जाऊँगा। मैंने अपने अकाउंट में ऑलरेडी एक गूगल शीट का डेटाबेस बना लिया है। इसमें क्या क्या डेटा है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। जब आप एक गूगल शीट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगी आपके ग्लाइड प्रोजेक्ट के साथ और एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम शुरू से चलते हैं, वन बाय वन चलेंगे। सो हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। अगर आप जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे: डेटा, लेआउट एंड एक्शंस। डेटा में हमारी शीट के अंदर जो डेटा है आप वो देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमारी जो गूगल शीट थी उसमें 3 शीट हैं: क्लास डिटेल्स, मेंटर्स एंड बुकिंग। क्लास डिटेल्स में हमने लेक्चर आईडी, लेक्चर नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, स्टार्ट, एंड, सो जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उनकी डिटेल डाल दी है। ये डेमो डेटा है। तो हमने एक सिंपल डेमो क्लास का डेटा बना लिया है।
फिर हमने एक मेंटर की इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि अगर एक मेंटर है जो वो क्लास डिलीवर करता है तो उसकी डिटेल्स क्या हैं और वो क्या करता है। तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दिया मेंटर की भी। और इसके बाद हमने बुकिंग की डिटेल्स डाल दी हैं कि कितनी बुकिंग्स रजिस्टर हुई हैं उन क्लासेस के अगेंस्ट। तो ये हम अभी ट्रैक करना चाहते हैं, ये हम अभी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये कैसे चलता है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम लेआउट पे आ जाते हैं। लेआउट में आपको जितना भी आपका यूआई है जो कि यूज़र को आपकी ऐप पे दिखेगा, आप वो देख सकते हैं। तो अभी क्लास डिटेल्स कैसे नज़र आ रहे हैं, 2 क्लासेस हैं जो शीट में थी वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मेंटोर्स की डिटेल एक पेज पे नज़र आ रही है, एक ही यूज़र है तो ये पूरे पेज पे आ रही है, अगर मल्टीपल होते तो ये लिस्ट बन जाती। बट अभी ये एक ही यूज़र है तो पूरी यूज़र की डिटेल्स नज़र आ रही हैं, बुकिंग्स की डिटेल नज़र आ रही हैं और एंड में आपको यूज़र्स नज़र आ रहे हैं। हम इनमें अभी डीप जाएंगे कि ये क्या क्या हैं, कैसे हैं। सबसे बॉटम में आपको लॉग्ड इन यूज़र नज़र आ रहा है कि जो यूज़र लॉग इन करेगा उसका प्रोफाइल कैसा दिखेगा और वो साइन आउट भी यहीं से कर पाएगा। अगर आप इसको तो आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। अभी हम इसको वेब व्यू में देख रहे हैं, आप इसको मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं। तो मोबाइल व्यू में आपकी ऐप ऐसे नज़र आएगी। आप इसको हमेशा चेंज कर सकते हैं, एक्सपैंड करके भी देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन पे आपकी ऐप किस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम यही देखना चाहते हैं कि लेआउट में कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। लेआउट को कस्टमाइज कैसे करना है हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन जो आपको टॉप पे मिल जाता है वो है एक्शंस। आप डिफरेंट बटन्स के साथ एक्शन डाल सकते हैं या कंपोनेंट्स में एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। वो एक्शंस क्या करेंगे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्लान आपको कुछ एक्शंस अवेलेबल हैं जो आप फ्री में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन एआई एक फ्री एक्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फ्री एक्शंस हैं जो आप ऐड कर सकते हो। बट फिर कुछ प्रो एक्शंस हैं, स्टार्टर प्लान में मिलेंगे या प्रो प्लान में मिलेंगे या बिजनेस प्लान में मिलेंगे, तो वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसके बाद अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक सेटिंग्स का टैब है। इस सेटिंग्स के टैब में आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट रिलेटेड ही सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि प्रोजेक्ट का नेम एंड आइकॉन। प्रोजेक्ट का नेम एंड आइकॉन तो आप चेंज कर सकते हैं नेम कभी भी, आइकॉन अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइकॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पर, बट आप चाहें तो आप अपना आइकॉन अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो आप एक आइकॉन अपलोड कर सकते हैं और या फिर आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हैं टॉप में दिखाने के लिए। जैसे कि मैं लेट मी सी इफ आई कैन अपलोड वन लोगो, 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लोगो अपलोड किया और वो यहाँ पर टॉप में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप पर लोगो शो होने लग गया है। इसी तरह से आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। सारे चेंजेस रियल टाइम में अपडेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने LG प्रोजेक्ट कर दिया है और ये अपडेट हो गया है। और आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या शो करना चाहते हैं, सिर्फ टाइटल या सिर्फ लोगो, या आप लोगो एंड टाइटल दोनों शो करना चाहते हैं। तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अपीयरेंस की बात करें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक कलर सेलेक्टेड है जो मेन कलर है, प्राइमरी कलर है आपकी थीम का। आप हमेशा इस प्राइमरी थीम कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में अगर मैं ग्रे करना चाहूँ या ब्लू करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। इस एग्जाम्पल के लिए हम इसको लेट्स कीप दिस कलर, आई डोंट नो व्हाट कलर इज दिस, लेट्स कीप दिस कलर। एंड इसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो नेविगेशन बार है जो भी लेफ्ट में दिख रहा है इसको आपको टॉप में दिखाना है या लेफ्ट में ही दिखाना है। अभी के लिए हम एग्जाम्पल के लिए इसको टॉप पे रख के चलते हैं। तो हमने दिखा दिया कि हम ये टॉप पर चाह रहे हैं, तो ऊपर ही आ जाएंगे सारे नेविगेशन बार ऊपर आ गया अभी। बड़े आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके परफेक्ट। अपीयरेंस में यही है। बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड के कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको हाईलाइटेड स्टाइल में चाहिए या न्यूट्रल स्टाइल में चाहिए। और बैकग्राउंड की विड्थ भी आप सेलेक्ट करते हैं, मीडियम स्मॉल, आपको कितनी विड्थ चाहिए बैकग्राउंड की। हम इसमें लार्ज ही लेके चलेंगे।
इसके बाद अगर आप प्राइवेसी पे आ जाते हैं तो प्राइवेसी में दो मेन ऑप्शन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी का मतलब है कि कौन आपके प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है। अगर आप इसको प्राइवेट रखते हैं तो जो यूज़र आपके यूज़र टेबल में हैं या आपने अपने पास मेंटेन किए हैं वही यूज़र इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो कंट्रोल बेसिकली आपको चार चीज़ों पे मिल जाता है प्राइवेट में, कि आप जो आपके यूज़र टेबल में यानी कि डेटा के अंदर जो यूज़र टेबल है, यहाँ पे जो यूज़र आप ऐड करेंगे वो आप सिर्फ उनको एक्सेस देना चाहते हैं या फिर आप सब यूज़र्स को एक्सेस देना चाहते हैं। तो पहली चीज़ है कि प्राइवेसी में वापस आ जाते हैं। तो प्राइवेसी में पहली चीज़ थी कि यूज़र टेबल में जो यूज़र हैं सिर्फ वो ही आपके प्रोजेक्ट में लॉगिन कर पाएँ, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है लो कोड्स टीम मेंबर्स। सो वो था कि हमारे प्रोजेक्ट में हमने जितने मेंबर ऐड किए हुए हैं, जो कि आप 2 कर सकते हैं फ्री लेयर पे। तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने मेंबर्स हैं वो ही सिर्फ ऐप पे लॉगिन कर पाएंगे। एनीवन फ्रॉम अ डोमेन, तो आप अपनी अगर आपकी कंपनी की डोमेन है तो आप एक डोमेन को अप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हिमांशु एट lowcodegurukul.com अगर मैं करना चाहूँ और मैं लो कोड गुरुकुल को अप्रूव कर दूँ तो कोई भी जो भी यूज़र मेरी डोमेन पे होगा वो लॉगिन कर पाएगा। एनी ईमेल इन टेबल, तो आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल को यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि इस टेबल में जितने भी यूज़र हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बुकिंग्स में बोलते हैं तो बुकिंग्स में जितने भी यूज़र हैं वो लॉगिन कर पाएँ। इसी तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको पब्लिक रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक में भी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। पब्लिक में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि यूज़र्स बिना प्रोफाइल के सारे पेजेस व्यू कर सकते हैं या फिर उनको साइन इन करना पड़ेगा या फिर ऑप्शनल साइन इन होगा। हम रिक्वायर्ड साइन इन रखेंगे क्योंकि हमें यूज़र को साइन अप साइन इन कराना है। और एनीवन कैन क्रिएट अ प्रोफाइल का मतलब है कि कोई भी यूज़र आ सकता है, क्योंकि ये पब्लिक है तो कोई भी यूज़र आ सकता है और क्रिएट कर सकता है अपना प्रोफाइल। तो अभी के लिए हम यही रखेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस की। इंटीग्रेशंस में आपके पास, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि एक्शंस के जब हमने एक्शंस पे देखा था कि बहुत सारे इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे वही चीज़ें हैं, आपको इंटीग्रेशंस दिख जाती हैं कि आपके अकाउंट में कौन कौन सी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं या एडेड हैं। अगर आप कोई भी एक्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको पहले उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर जनरेट CSV हमने कर लिया, तो अगर आप ऐसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा। ओपन AI हम ऐड कर देते हैं। इसके लिए API की चाहिए होगा तो मे बी हम ये बाद में करेंगे जब API की बन जाएगा। लेट्स जस्ट रिमूव इट फॉर नाउ। तो जब हम API की पे आएंगे तो हम उसकी बात तभी करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस फीचर्स की। सो सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स में आपको दिख जाता है यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन। तो कौन से यूज़र्स हैं, कैसे आप उनको ऑथेंटिकेट करना चाहते हो। हमारे केस में हम चाहते हैं कि सारे के सारे यूज़र्स एक यूज़र शीट में चले जाएं। और अभी करंटली एक ऑथेंटिकेशन का मीडियम है पिन ईमेल, जिसका मतलब है कि जैसे ही यूज़र एक साइन अप क्रिएट करता है तो उनको एक ईमेल पे पिन चला जाएगा। उस पिन का यूज़ करके वो साइन इन कर सकते हैं, वो लॉग इन कर सकते हैं। या फिर आप इसके साथ साथ आप गूगल का लॉग इन भी अलाउ कर सकते हो। तो अलाउ साइन इन यूजिंग गूगल हम ये भी अलाउ कर देते हैं। एंड सो आई थिंक ये हमारा इसके साथ हमारा दोनों ही तरीके से लॉगिन शुरू हो जाएगा। वो हम अभी पब्लिश करके 1 मिनट में देखेंगे कि कैसे हम उसको व्यू कर सकते हैं। साइन इन स्क्रीन पे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका साइन इन का स्क्रीन दिखेगा कैसे। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू LCG, एंड हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अपडेट कर सकते हैं। प्लीज लॉग इन यूजिंग गूगल इफ यू हैव अ जीमेल अकाउंट। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल, इस तरह से आप अपना लॉगिन भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि यूज़र एग्रीमेंट, वो हम अभी नहीं देखेंगे। डेटा जहाँ पे आप मैनेज कर रहे हैं कि आपका डेटा का सोर्स क्या है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। और बिलिंग भी हम अभी नहीं कवर करेंगे, हम इसको बाद में कवर करेंगे। इसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन जो टॉप में दिख जाता है वो है पब्लिश।
तो अभी के लिए हम इसको glide.page की डोमेन पे ही पब्लिश कर देंगे, क्योंकि एक फ्री डोमेन है। कस्टम डोमेन के लिए हमें एक प्रीमियम प्लान पे जाना पड़ेगा, वो भी हम बाद में कवर करेंगे, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि कैसे नज़र आता है। तो अभी के लिए हम ऐप का लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ऐप को विजिट करेंगे तो अभी हमारी ऐप पर क्या नज़र आ रहा है। ऐप लोड हो रही है और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो भी कस्टमाइजेशन हमने की हैं वो लाइव हो गई हैं। अभी हम glide.page की डोमेन पर हैं और इस डोमेन पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद योर ईमेल आईडी। और अगर आप ये करेंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे उसी ऐप के अंदर। तो मैं आपको कंटिन्यू विद गूगल मेरे पर्सनल आईडी के साथ करके दिखाता हूँ। आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये न्यू स्क्रीन पर पॉपअप होता है, बट जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो वापस यहाँ पर रीडायरेक्ट होके यूज़र एंटर कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लॉगिन कर चुके हैं और ये एक पब्लिक वेबसाइट है यहाँ पर, जिस पे आप देख सकते हैं कि ये पब्लिकली अवेलेबल है। मैं यहाँ पे एज अ यूज़र लॉगिन कर चुका हूँ और मैं साइन आउट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं साइन आउट करूँगा तो मैं वापस लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। वापस आ जाते हैं ग्लाइड प्रोजेक्ट में। ग्लाइड प्रोजेक्ट में अब आप देख सकते हैं कि हम वापस से अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि कितने यूज़र वहाँ पर न्यू यूज़र साइन इन कर चुके हैं, वो आप हमेशा देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। और आप ये भी देख सकते हैं कि डिफरेंट यूज़र क्या देख सकते हैं। तो फॉर नाउ जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये थर्ड यूज़र जो है ये अभी एक न्यू यूज़र प्रोफाइल है जो हमने क्रिएट किया है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा ईमेल आईडी कुछ और था, बट यहाँ पे anonymous.appuser.io क्यों नज़र आ रहा है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि फ्री प्लान पर जब तक आपके पास जब तक आप एक प्रीमियम प्लान नहीं परचेज कर लेते हैं, फ्री प्लान पर आप अपने एंड यूजर्स का ईमेल एड्रेस नहीं देख पाएंगे। फ्री प्लान्स पर आपके सभी एंड यूजर्स का ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा और वो इस तरह से नज़र आएगा। लेकिन आप फर्दर स्टेप बना सकते हैं उनके लिए, अपनी ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करके बाकी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए। वो भी हम कैसे कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे। या फिर अगर आप स्टार्टर प्लान पर होंगे तो एनीवेज आपकी जैसे यूज़र लॉगिन करेगा उसकी करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। आप हमेशा देख सकते हैं कि आपके डिफरेंट यूज़र्स को क्या व्यू नज़र आ रहा है, वो भी हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे कि आप उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ हाई लेवल बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करके क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले जब आप ये चीज़ें कस्टमाइज कर चुके हैं तो उसके बाद आप एक पेज पर आके पेज की डिटेल्स को कस्टमाइज कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप लेफ्ट साइड में, जैसे ही आप नेविगेशन में चेंज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी नेविगेशन चल रहा है, जिस पे मेरा कर्सर है अभी। तो ये लेफ्ट साइड में जो नेविगेशन है इसमें सेम पेज नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पेज में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ये आपको लेफ्ट साइड में नज़र आता है कि कौन से पेज पर आप हैं और उस पेज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। और राइट साइड में आपको दिखेगा कि पेज की या जो भी आप लेफ्ट साइड में सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो जैसे कि हमने क्लास डिटेल सेलेक्ट किया है तो अभी ये दिखा रहा है कि क्लास डिटेल का सोर्स हमारी गूगल शीट में क्लास डिटेल्स का पेज है। इसका लेबल यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप इसको लेबल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेबल चेंज करेंगे तो वो आपका नेम चेंज हो जाएगा पेज का। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लासेस हो गए, क्लासेस यहाँ पे भी अपडेट हो गए और यहाँ पे भी अपडेट हो गए। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या क्या नज़र आएगा आपके क्लासेस के आइटम्स में, जो कि अभी सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो ये आइटम आपको नज़र आ रहा है और आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हम बाद में कवर करेंगे कि इसको आप कैसे फर्दर अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी और बाकी कंट्रोल आ जाते हैं। ये भी हम डिटेल्स में जाएंगे कि इनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट व्यूज़ बनाने के लिए। अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आपने पेज कैसे क्रिएट किया। तो पेज के लिए सबसे पहले आपने देखा कि सोर्स स्क्रीन का सोर्स क्लास डिटेल्स है, आपने लेबल अपडेट कर दिया। आप यहाँ से आइकॉन भी अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं वीडियो का आइकॉन बना दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइकॉन भी चेंज हो गया क्लासेस के लिए। अब क्लास के कंपोनेंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में दिखेगा कि अब हम कार्ड की प्रॉपर्टी पे हैं। पहले हम क्लासेस की प्रॉपर्टी पे थे। अब अगर आपने ये जो कंपोनेंट
सेलेक्ट किया है तो ये कंपोनेंट आ गया कार्ड, और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इनको, इससे ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स ऐड करना चाहते हैं। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आप यहाँ से कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। हम डिटेल्स में, फ्यूचर वाली वीडियोस में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि इन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करना है। अभी के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर आप टाइटल सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल और ऐड करते हैं, तो वो टाइटल यहाँ पर हमारा टॉप में आपको दिख रहा है कि ऐड हो गया पेज पर। और ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत ही सिंपल है। हम ये सब फ्यूचर वीडियोस में डिटेल्स में कवर करेंगे। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा कि हम बना क्या रहे हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से पेजेस को बनाने वाले हैं। तो टाइटल, जैसे कि आपने देखा कि एक टाइटल हमने क्रिएट किया, तो अब आपको टाइटल यहाँ पे लेआउट पर नज़र आ रहा है कि कैसा टाइटल दिखेगा। और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इसके सारे फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हो राइट साइड से। फॉर एग्जांपल टाइटल में अगर मैं सब्जेक्ट टाइटल में रखना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सिलेक्शन में आपको जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ नथिंग बट डेटा इन आवर शीट। तो हमारी शीट में जो जो डेटा पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इसको हम डिटेल्स में कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इसके अलावा राइट साइड में आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स और डेटा और विजिबिलिटी या फिल्टर्स के ऑप्शन जो हैं वो आपको राइट साइड में नज़र आएंगे। ये भी हम डिटेल्स में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आज हमने कवर किया कि आप ग्लाइड का बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम कोर कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं कि आप ग्लाइड पे ऐप्स कैसे बनाएंगे। तो अगर आप भी ऐप बनाना चाह रहे हैं और आप ग्लाइड यूज़ करना चाहते हैं तो गो अहेड एंड स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो और चेक करो कि ग्लाइड में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करो, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।